कि 2 साल कोरोना में जो लोग नहीं आ पाए थे, आज सभी लोग उमड़ कर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। तो उनका नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झारखंड में सब भाई भाई। संगठित का सर आप बात करें, वही संगठित लोग छात्र युवा अब सरकार के विरोध सड़क पर उतर गए हैं। नहीं, सरकार के विरोध नहीं उतरे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये जो यहाँ बहुत तरह का साजिश होता है और झारखंड का धनबाद में पूरा देश का राजनीति यहाँ से, तो वहीं से लोग इसको मतलब कर रहे हैं ऑपरेट कि यहाँ के लोग संगठित नहीं हों, एकजुट नहीं हों। आखिर मान ली सरकार ने जो किया था वो बताइए, वो यहाँ के नौजवान के हित में था कि नहीं था? 75% जो आरक्षण आप लोगों ने निजी क्षेत्र में लगाया, क्या उस पर अमल हो रहा है धनबाद या नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। अभी तो सरकार ने इसको अधिसूचना जारी किया है, लेकिन लागू तो होगा ही। सिंदरी में सर सामने उत्पादन नॉट ओनली सिंदरी, पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करिए ना। आप सिर्फ सिंदरी कह रहे तो नहीं होगा ना। आप उसी के बगल में आए हुए हैं। नहीं, इसी के बगल में नहीं, सिंदरी हमारे हाट में है। लोकल मुद्दे पे क्या करिएगा सर आप लोग? लोकल मुद्दे में हम तो कहेंगे यही कि जो विनोद बाबू का नारा था, पढ़ो और लड़ो, पहले पढ़ना होगा, समझना होगा और जो है संगठित होकर सही ढंग से लड़ना पड़ेगा। बाहर से लोग लाकर उत्पादन कराया जा रहा है सर। ये किसका कमजोरी है बताइए आप ही। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि ये कमजोरी किसका है। अगर मान लीजिए जिस तरह से विनोद बाबू के कार्यकाल में धरना जुलूस प्रदर्शन के लोग करते थे और इसके खिलाफ में लड़ते थे, वो सब तो भूल चुके हैं आज। तो फिर से वो विनोद बाबू का रास्ता को अख्तियार करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं सर 24 का? नहीं, प्लेटफार्म क्या बात कर रहे हैं सभी? कोई प्लेटफार्म होता है लोकसभा का? अरे लोग क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए बात। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सरकार को भी इस पर पूरा सख्ती से अनुपालन करना चाहिए। आप धनबाद में इस पे क्या कर रहे हैं? धनबाद में ये 75% वाला आप अपने स्तर पर? नहीं, हम तो सब दिन लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो लड़ाई जारी है। हमारे यहाँ इतना संतुलन है जितना आप बोले। यहाँ पर हमारे यहाँ संतुलन है। कहीं बात उठाते हैं तो वहाँ लोगों को रखता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बात को नज़रअंदाज कर देगा, ये क्षमता किसी को नहीं है। आज देश में एक भयानक बीमारी उत्पन्न हुआ है और उसका असर झारखंड में भी है, धनबाद में भी है। वो है नफरत का माहौल। लोग शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। इससे ना देश का प्रगति होगा, ना प्रदेश का प्रगति होगा, ना गांव का, ना झारखंड का प्रगति होगा। तो प्रगति सर कैसे होगा? यहाँ तो नियोजन नीति भी रद्द हो गया। देखिए क्या है कि डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना अधिकार है। सरकार की तो मंशा साफ है, सरकार ने तो पास कर दिया था, लेकिन कोई नौजवान चला गया कोर्ट में। वो नौजवान बाहर से मैट्रिक पास किया था और उसको आधार मान के अभी रद्द किया है, लेकिन ये अस्थायी रूप से नहीं रहेगा। ये फिर से ये चालू हो जाएगा। 2 महीने का समय काल दिया गया। भविष्य तो लटक गया ना सर। जो वो तो देखिए क्या है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। जिस ढंग से संगठित होकर लड़ना चाहिए, टू दी पॉइंट पर, जैसे आपने बात उठाया, इस तरह का इस बात को कितना लोग समझ रहा है। पहले इसको समझने की आवश्यकता है कि अधिकार हमारा कैसे लटक रहा है, अधिकार हमारा कैसे छीना रहा है, अधिकार हमको काहे नहीं मिल रहा है, कैसे हमको अधिकार मिलेगा। जब इस पर आप समीक्षा करिएगा तब जाकर कहीं आपको इसका। संगठित का सर आप बात करें, वही संगठित लोग छात्र युवा अब सरकार के विरोध सड़क पर उतर गए हैं। नहीं, सरकार के विरोध नहीं उतरे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये जो यहाँ बहुत तरह का साजिश होता है और झारखंड का धनबाद में पूरा देश का राजनीति यहाँ से, तो वहीं से लोग इसको मतलब कर रहे हैं ऑपरेट कि यहाँ के लोग संगठित नहीं हों, एकजुट नहीं हों। आखिर मान ली सरकार ने जो किया था वो बताइए, वो यहाँ के नौजवान के हित में था कि नहीं था? अब कोर्ट अगर लटका दिया तो उसमें सरकार का क्या है? सर बार कोर्ट का मामला तो कोर्ट ही ने समाधान करेगा। इसके लिए मैं संगठित की बात कर रहा हूँ। बार सर मामला कोर्ट पे पहुँच जा रहा है। डेमोक्रेसी है ना जी। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं भली भांति संविधान में अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया है लोगों को अपनी बात को रखने का, न्याय लेने का। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी ही। सारे वकील तो जो हाई कोर्ट में थे वो सुप्रीम कोर्ट से ही आए।
नहीं नहीं, वो सब आप ये बहुत लोअर लेवल की बात कर रहे हैं। जितने से वकील हैं जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है बाबू। कपिल सिब्बल, रोहतगी। अरे ये सब बात जो अब मुट्ठी भर लोगों के तुलना आप पूरे वकील समूह से कर रहे हैं। सर एक सवाल है, 75% जो आरक्षण आप लोगों ने निजी क्षेत्र में लगाया है, क्या उस पर अमल हो रहा है धनबाद या नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। अभी तो सरकार ने इसको अधिसूचना जारी किया है, लेकिन लागू तो होगा ही। सिंदरी में सर सामने उत्पादन चालू हो गया। नॉट ओनली सिंदरी, पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करिए ना आप। सिर्फ सिंदरी कह रहे तो नहीं होगा ना। नहीं, आप उसी के बगल में आए हुए हैं। नहीं नहीं, इसी के बगल में नहीं, सिंदरी हमारे हाट में है। लोकल मुद्दे पे क्या करिएगा सर आप लोग? लोकल मुद्दे में हम तो कहेंगे यही कि जो विनोद बाबू का नारा था, पढ़ो और लड़ो, पहले पढ़ना होगा, समझना होगा और जो है संगठित होकर सही ढंग से लड़ना पड़ेगा। बाहर से लोग लाकर उत्पादन कराया जा रहा है सर। ये किसका कमजोरी है बताइए आप ही। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि ये कमजोरी किसका है। अगर मान लीजिए जिस तरह से विनोद बाबू के कार्यकाल में धरना जुलूस प्रदर्शन के लोग करते थे और इसके खिलाफ में लड़ते थे, वो सब तो भूल चुके हैं आज। तो फिर से वो विनोद बाबू का रास्ता को अख्तियार करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं सर 24 का? नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म क्या बात कर रहे हैं सभी, कोई प्लेटफॉर्म होता है लोकसभा का? अरे लोग क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए बात। मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, एक बात कर रहा हूँ कि देखिए क्या है, हम पार्टी के अनुशासित दल के सिपाही हैं। पार्टी क्या कर रही है, पार्टी क्या करेगी, वो तो समय का बात है ना। हम तो मान लीजिए अभी हार के आपके बीच में घूम रहे हैं, जन समस्या को सुन रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, तो अब क्या जाना भी गुनाह है? लोगों की बात सुनना भी गुनाह है? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए बताइए आप? 75% वाला मामले में आप क्या कर रहे हैं? 75% मेरे हिसाब से लागू होना चाहिए। लागू तो सरकार अरे बात वही इम्प्लीमेंट होगा तब ना। ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सरकार को भी इस पर पूरा सख्ती से अनुपालन करना चाहिए। आप धनबाद में इस पे क्या कर रहे हैं? धनबाद में ये 75% वाला आप अपने स्तर पर? नहीं, हम तो सब दिन लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो लड़ाई जारी है। हमारे यहाँ इतना संतुलन है जितना आप बोले। यहाँ पर हमारे यहाँ संतुलन है। कहीं बात उठाते हैं तो वहाँ लोगों को रखता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बात को नज़रअंदाज कर देगा, ये क्षमता किसी को नहीं है। सर अंतिम सवाल है कि लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं 24 में सुनने में। क्या यार बात कर रहे हैं, कहाँ लोकसभा है? गाछे अरे एक मिनट ज़्यादा तो धनबाद का सांसद कैसा हो ना?